मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल ई बोले तो इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम लोग 10 ईडियम्स की बात करेंगे और उसी प्रैक्टिस सेट में हम लोग ईडियम को लर्न भी करेंगे, उसके मीनिंग भी लर्न करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपना ईडियम वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ईडियम दे रखा है ब्लैक सीप। तो चलिए आप अपना वीडियो पॉज कर लीजिए और राइट ऑप्शन पिक करिए। तो इसमें हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी एन अनवर्दी पर्सन, जो अयोग्य व्यक्ति होता है उसे हम लोग कह सकते हैं ब्लैक सीप। तो आई होप आपको इस ईडियम का ओरिजिन भी याद होगा अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं। मैंने ईडियम विथ ओरिजिन की प्लेलिस्ट में इस ईडियम को कराया हुआ है, जिसे मैंने ओरिजिन और इसकी स्टोरी के थ्रू याद कराया था। तो मैंने आपको बताया था ब्लैक का मीन्स होता है काले से और सीप का मीन्स होता है भेड़ से। और जनरली आपने जो भेड़ें देखी होंगी कहीं ना कहीं 2 कलर्स की देखी होंगी, एक वाइट और एक ब्लैक कलर की। और जो वाइट कलर की भेड़ होती है और उससे जो हमें ऊन मिलेगी, उसकी ऊन में हम लोग डाई करके उसका कलर चेंज कर सकते हैं। बट जो भेड़ ब्लैक कलर की होगी उसकी ऊन में हम लोग डाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद में ब्लैक कलर है। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ था, यानी अगर कोई भेड़ ब्लैक कलर की है तो वो यूज़लेस होती थी, क्योंकि उससे हमें सिर्फ एक कलर की ही ऊन मिल सकती थी, जो कि ब्लैक कलर की होती थी। तो आई होप आपका इस ईडियम का ओरिजिन समझ में आ गया होगा, यानी ब्लैक सीप क्या हो जाएगा, एन अनवर्दी पर्सन, क्योंकि उसकी जो ऊन होती थी उस पर कलर नहीं किया जा सकता है। तो चलिए हमारा सेकंड नंबर पर ईडियम दे रखा है टू बरी द हैचेट। तो चलिए आप अपना राइट ऑप्शन पिक करिए। तो इसमें हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी टू इंड क्वेरल, यानी झगड़े को समाप्त करना, उसे हम लोग कहते हैं बरी द हैचेट। तो फ्रेंड्स, मैंने इस ईडियम का भी ओरिजिन करा रखा है, तो आप ईडियम विथ ओरिजिन वाली सीरीज़ को ज़रूर से ज़रूर देखें और आपको इस ईडियम का ओरिजिन लंबे समय तक याद बना रहेगा कि ईडियम कहाँ से बना था। तो चलिए बात कर लेते हैं। बरी मीन्स होता है दफनाना और हैचेट मीन्स होता है जो काटने वाला यंत्र होता है, या फिर कह सकते हैं कुल्हाड़ी, तो उसे हम लोग कहते हैं हैचेट, यानी बरी द हैचेट, कुल्हाड़ी को दफना देना। तो कहीं ना कहीं इस ईडियम के पीछे एक लंबी कहानी है और मैंने उस पार्ट में करा रखी है, और अगर मैंने इस स्टोरी का भी बताया तो कहीं ना कहीं हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और हमारा समय भी बर्बाद होगा। तो बरी द हैचेट का मीन्स होता है यानी कुल्हाड़ी को दफना देना, इसका मीन्स होता था यानी झगड़े को समाप्त कर देना। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, टू इंड क्वेरल, यानी झगड़े को समाप्त कर देना। तो चलिए हमारा थर्ड नंबर पर ईडियम दे रखा है चाइल्ड्स प्ले। तो आई होप आपको इस ईडियम का मीनिंग समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान ईडियम है। चाइल्ड्स यानी बच्चे का और प्ले माने खेल, यानी बच्चों का खेल। तो बच्चों का खेल कहीं ना कहीं कैसा होता है, बहुत ही ईजी वर्क होता है। तो इस कह सकते हैं हम लोग, हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी अ वेरी ईजी थिंग। तो आई होप आपको इस ईडियम को समझ में आ गया होगा, यानी चाइल्ड्स प्ले यानी बच्चों का खेल कहीं ना कहीं कैसा होता है कि बहुत ही आसान खेल होता है, अ वेरी ईजी थिंग। तो इसमें हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए हमारा फोर्थ नंबर पर ईडियम दे रखा है टू बी इन अ फिक्स। तो चलिए आप अपना वीडियो पॉज कर लीजिए और राइट ऑप्शन पिक करिए। तो इसमें हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी टू बी परप्लेक्स्ड, या फिर कह सकते हैं इन अ बैड सिचुएशन। इसका मीन्स होता है टू बी इन अ फिक्स। तो आप लोग इस ईडियम को याद रखिए, टू बी इन अ फिक्स का मीन्स क्या होता है, टू बी परप्लेक्स्ड, या फिर कह सकते हैं इन अ बैड सिचुएशन। तो इस प्रकार हमारा ये भी ईडियम क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग अपने फिफ्थ नंबर ईडियम की बात कर लेते हैं, जो कि दे रखा है द अल्फ़ा एंड द ओमेगा। तो चलिए आप लोग अपना राइट ऑप्शन पिक कर लीजिए। तो इसमें हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी द बिगनिंग एंड द एंड, यानी किसी चीज़ का जो शुरुआत और अंत होता है उसे हम लोग कहते हैं अल्फ़ा एंड ओमेगा। तो इस ईडियम के पीछे भी एक लंबी कहानी है। अल्फ़ा एंड ओमेगा ग्रीक से रिलेटेड हैं, यानी ग्रीक में जो अल्फ़ाबेट यूज़ होते थे वो कहीं ना कहीं अल्फ़ा से स्टार्ट होते थे और ओमेगा से एंड होते थे। जैसे हमारे यहाँ अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होते हैं और जेड से एंड होते हैं, और वैसे वहाँ पर अल्फ़ा से स्टार्ट होते थे और ओमेगा से एंड होते थे। यानी कहीं ना कहीं ये किसी चीज़ का क्या है, बिगनिंग और एंड पॉइंट है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं अल्फ़ा एंड ओमेगा। तो चलिए आप लोग को इस ईडियम का ओरिजिन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग अपने सिक्स्थ ईडियम की बात कर लेते हैं, जो कि दे रखा है गिफ्ट ऑफ द गैब। तो चलिए आप लोग अपना वीडियो पॉज कर लीजिए और राइट ऑप्शन पिक करिए। तो इसमें हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी टू हैव अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग। किसी के पास बातचीत करने का जो टैलेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर गैब का मीन्स क्या है। तो गैब का मीन्स यहाँ पर गॉसिप से है, यानी जो गपशप होती है उसे हम लोग कहते हैं गैब। और कहीं ना कहीं किसी के पास गिफ्ट ऑफ द गैब है, यानी गपशप करने का किसी के पास गिफ्ट है, वरदान है, तो उसे हम लोग कहते हैं टू हैव अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग। तो कहीं ना कहीं आपको इस ईडियम का मीनिंग समझ में आ गया होगा, यानी किसी के पास गपशप करने का वरदान है, तो कहीं ना कहीं उसके पास बातचीत करने का बहुत ज़्यादा क्या है, टैलेंट है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट ईडियम की बात कर लेते हैं, जो कि दे रखा है फेयर एंड स्क्वायर। तो चलिए आप लोग अपना वीडियो पॉज कर लीजिए और राइट ऑप्शन पिक करिए।
और फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार रिपीटेड है। तो अगर हम लोग इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी ऑनेस्ट। तो फेयर एंड स्क्वायर का मीन्स होता है ऑनेस्ट से, ना कि ऑनेस्ट मीन्स से। तो आप लोग इस इडियम का मीनिंग याद रखिए, फेयर एंड स्क्वायर का मीन्स होता है ऑनेस्ट से, ना कि ऑनेस्ट मीन्स से। और कहीं ना कहीं स्क्वायर का मीन्स ये होता है किसी चीज़ को कह सकते हैं लीगल वे में करना, बिल्कुल ऑनेस्ट वे में करना, उसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर। और स्पेशली ये डील्स में प्रयोग होता है, यानी फेयर एंड स्क्वायर का मीन्स क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट से। तो चलिए हम लोग अपने 8th ईडियम की बात कर लेते हैं, जो कि दे रखा है इंडेड इन स्मोक। तो चलिए आप लोग अपना राइट ऑप्शन पिक कर लीजिए। तो अगर हम लोग इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी टू फॉल, या फिर हम लोग कह सकते हैं कम टू नथिंग, और वी कैन से यूजलेस। ये भी हमारे इसके क्या हो जाएंगे, मीनिंग हो जाएंगे। यानी इंड इन स्मोक का मीन्स क्या होता है, जो चीज़ व्यर्थ हो, बेकार हो, यूजलेस हो, कम टू नथिंग, किसी के काम ना आए, तो उसे हम लोग कहते हैं इंडेड इन स्मोक। तो आप लोग इस इडियम का मीनिंग याद रखिए, टू फॉल हो जाएगा, या फिर यूजलेस हो जाएगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं र्यून्ड, डिस्ट्रॉय, इसका मीन्स होता है इंडेड इन स्मोक। तो अगर हम लोग इसमें डी नंबर ऑप्शन में डिस्ट्रक्शन की बात करें तो डिस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है आप लोगों को बताना है, इसका मीन्स होता है विनाश। तो अगर हम लोग इसके एंटोनियम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए डिस्ट्रक्शंस का एंटोनियम हमारा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट ईडियम की बात कर लेते हैं। हमारा 9th नंबर पर ईडियम दे रखा है इन फ्लैश एंड ब्लड। तो चलिए आप लोग अपना राइट ऑप्शन पिक कर लीजिए। तो इसमें हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी ह्यूमन नेचर, उसे हम लोग कहते हैं इन फ्लैश एंड ब्लड। तो अगर हम लोग इसके और मीनिंग की बात करें तो वी कैन से कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स हो जाएगा, और कह सकते हैं फैमिली मेम्बर्स। तो इसका मीन्स होता है इन फ्लैश एंड ब्लड। ब्लड मीन्स आप लोग जानते होंगे क्या होता है, खून होता है। फ्लैश मीन्स कहीं ना कहीं मांस होता है, और कहीं ना कहीं फ्लैश और जो ब्लड होता है मानव में ही होता है, यानी ह्यूमन नेचर, या फिर कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग, और कह सकते हैं फैमिली मेम्बर्स, एक ही फैमिली मेम्बर से जो रिलेट करते हैं उन्हें हम लोग कह सकते हैं इन फ्लैश एंड ब्लड। तो चलिए हम लोग अपना जो लास्ट ईडियम दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो चलिए हम लोग लास्ट ईडियम की बात कर लेते हैं, फॉल फ्लैट। तो चलिए आप लोग इसमें राइट ऑप्शन पिक कर लीजिए। तो इसमें अगर हम लोग राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी फेल टू विन एप्रिसिएशन, यानी प्रशंसा प्राप्त करने में फेल हो जाना, असफल हो जाना, उसे हम लोग कहते हैं फॉल फ्लैट। और अगर बात करें फॉल फ्लैट का मीन्स क्या होता है तो इसको हम लोग कह सकते हैं मुंह की खाना, तो उसे हम लोग कह सकते हैं फॉल फ्लैट। तो कहीं ना कहीं इस ईडियम के हिंदी मीन से समझ में आ रहा है, यानी मुंह की खाना, कहीं ना कहीं क्या हो जाना, असफल हो जाना। तो इसका मीन्स हम लोग कह सकते हैं टू फेल भी हो सकता है, फेल टू विन एप्रिसिएशन भी हो सकता है। तो इसमें हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे जो 10 ईडियम्स थे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनका रिवीजन करते रहिए और आप लोग इन्हें एक नोट में लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।